मैं दुआ को रास्ते से हटाना चाहती हूँ। शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। ठीक है भाई, अब वो तुम्हारी असलियत से वाकिफ नहीं। हाँ, लेकिन उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो ये है कि हिस्से में तो मेरे पहले आई। उस मुजरिम को सजा देना चाहे आप दे सकते। ये करेगी फैसला। सजा दिलवाओ तो मैं सजा भी दिलवाऊं। आखिरकार सरफराज का सच फिजा के सामने आ ही गया है। फिजा को यह पता चल गया है कि उसकी बहन की अधूरी मोहब्बत सरफराज ही था, जिसने उसे चंद पैसों की खातिर जाकर बेच दिया था। पूरी कहानी में जहां फिजा को मजलूम दिखाया गया है, वहां अब उसमें अपने हक के लिए लड़ने की ताकत भी आ गई है। वह सरफराज को एक जोरदार थप्पड़ दे मारेगी। उससे कहेगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हो। चले लेट आए दुरुस्त आए। सरफराज की हकीकत तो सामने आ गई। अब जबकि सरफराज के बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया है। वो बेचारा घर से तो निकल गया था, लेकिन वहीं अचानक उसकी कशमाइला से भी मुलाकात हो जाती है और कशमाइला उससे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम दवा से बदला लो। सरफराज उससे कहता है कि आप हैं कौन? जियो नौशरवान और दवा के बारे में इतना कुछ जानती हैं और साथ मेरे बारे में भी। तब कशमाइला उससे अपना तारफ़ कराती है कि मैं नौशरवान की पहली बीवी हूँ। कहानी में नया ट्विस्ट तो यहाँ आएगा जब सरफराज हिम्मत करके नौशरवान के ऑफिस पहुँच जाता है और उसे धमकी लगाता है कि दवा पहले मेरी थी, बाद में तुम्हारी हुई है। दवा ने भी क्या किस्मत पाई है, पहले सरफराज की मोहब्बत का आजमाया और फिर नौशरवान की हो गई। फिजा का जो मजलूम करैक्टर था, उसे किसकी सज़ा मिली? उसे ऐसी सज़ा क्यों मिली अब जबकि फिजा सरफराज के बच्चे की मां भी बनने वाली है? सरफराज से डाइवोर्स तो वो ले नहीं सकती, जबकि दवा ये चाहती है कि सरफराज का अंजाम तड़प तड़प कर मरता हुआ देखना चाहती है। नौशरवान भी उससे यह कहता है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। शुरू में तो इस कहानी को देख के ये लग रहा था कि इस ड्रामे की विलन कशमाइला होगी, लेकिन विलन तो सरफराज निकला, जिसने रिश्तों का खिलवाड़ भी किया, जो रिश्तों का खिलवाड़ करता रहा। और ड्रामा राइटर इस कहानी को इतनी खूबसूरती से दिखाते रहे। अब कशमाइला की एंट्री हो गई है। वो सरफराज के साथ मिलकर क्या प्लान करेगी? कौन से ऐसे राज वो सरफराज को देगी कि सरफराज नौशरवान के ऑफिस तक पहुंच गया है और उसके सामने खड़ा होकर उसे चैलेंज कर रहा है, या यूं कह ले कि उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। कशमाइला ने उसे कौन से ऐसे राज दे दिए हैं? खैजर भी सरफराज की बहन से यह कहता है कि तुम अपने भाई की गलती मानने को तैयार नहीं थी, अब देख लो अपने भाई का अंजाम, कैसा वो गिरा हुआ इंसान निकला है। लेकिन सरफराज की माँ और बहन अभी तक उसकी गलती मानने को तैयार नहीं। सरफराज की बहन जो पूरी कहानी में सिर्फ चेहरे के इंप्रेशन देती रही, चले कुछ तो बोली। अब दवा को फिजा से नज़रें मिलाते हुए शर्म आ रही है, चले कुछ तो शर्म आई दवा को, लेकिन इसमें फिजा का क्या कसूर? सज़ा तो फिजा को मिल रही है। दवा तो पहले से अच्छी लाइफ जी रही है। गलत कदम दवा ने उठाया और उसकी लाइफ में सब अच्छा हो गया। फिजा जो कि एक मजलूम कैरेक्टर था, वो कुर्बानी का बकरा बन गई। सरफराज का बाप भी फिजा के घर जाता है और फिजा के बाप से ये कहता है कि आप जो चाहें मेरे बेटे को सज़ा दें, मैं बीच में कभी नहीं आऊँगा। फिजा का बाप उससे ये कहता है कि ये फैसला फिजा करेगी कि वो सरफराज को क्या सज़ा देना चाहती है। अब फिजा का फैसला क्या होगा? क्या वो सरफराज को माफ़ कर देगी अपने बच्चे की खातिर, या वो भी ये चाहती है दुआ की तरह कि वो तड़प तड़प कर मर जाए? अब सरफराज की ज़िंदगी का फैसला तो फिजा के हाथों में है, लेकिन सरफराज और कशमाइला जो खेल खेलने जा रहे हैं, उसमें यही होगा उन दोनों का अंजाम। दुआ जिसे पहले ही उसकी मोहब्बत मिल चुकी है, फिजा जो कि अपनी बहन की गलती की सज़ा काट रही है, उसके साथ इंसाफ कैसे हो पाएगा? सरफराज और कशमाइला का मिलना इस बात का इशारा है कि दोनों ही अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। ये कहानी का अख्ताम भी होगा। क्या इस अख्ताम से फिजा को इंसाफ मिलेगा? एक तरफ तो सरफराज को घर से निकाला गया, तो दूसरी तरफ कशमाइला की बच्ची बीमार हो गई और उसे वो लेकर कराची आ गई है। कशमाइला कराची अपनी बच्ची के इलाज के लिए आई, लेकिन यहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि दवा की ज़िंदगी में या उसकी फैमिली में क्या चल रहा है। तभी वो
सरफराज को अप्रोच करती है और उससे मुलाकात करती है। फिर दोनों की मुलाकात होगी जहाँ एक दूसरे से सीक्रेट राज शेयर किए जाएंगे। दोनों का टारगेट दवा है। क्या दवा एक बार फिर इन दोनों के निशाने से बच पाएगी? फिर से नौशरवान सामने आ जाएगा और दुआ को यहाँ से भी बचा लेगा। क्या आपको ये लगता है कि इस कहानी का अख्ताम यही होना चाहिए था? सरफराज का बाप जो एक शरीफ इंसान है, अब भला उसका इसमें क्या कसूर अगर बेटा कमीना निकल आए? दवा के बाप ने भी उसे अच्छी खासी सुनाई, जबकि नौशरवान ने भी उस पर गन तान ली। बेटे की इस हरकत पर उसे तो हार्ट अटैक भी आया है, लेकिन फिर भी वो फिज़ा के घर माफ़ी मांगने जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं फिज़ा फिर से उसे माफ़ कर दे? फिज़ा अगर सरफराज को माफ़ करने का सोचेगी भी तो सरफराज कशमाइला के साथ मिलकर फिर कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे उसकी ये माफ़ी मुश्किल हो जाएगी, और इस तरह सरफराज और कशमाइला अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। इस तरह कशमाइला अपने अंजाम को पहुंचेगी और खिज़र को भी एक प्रूफ चाहिए सुमल को दिखाने के लिए कि उसका भाई कितना घटिया इंसान है। ये भी हो सकता है कि कशमाइला और सरफराज के प्लान की भनक खिज़र को पड़ जाए और खिज़र उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर ले, ताकि सुमल को भी यकीन हो जाए कि वाकई उसका भाई एक घटिया इंसान है और खिज़र ने जो कहा वो सच साबित हो जाएगा। कहानी में नया ट्विस्ट डालने के लिए खिज़र सुमल को ये कहे कि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया जब मैं कह रहा था कि तुम्हारा भाई गलत है और तुमने मेरी कोई न सुनी, और इनका ये रिश्ता भी रुखसती से पहले ही ख़त्म हो जाए। अब अगर कहानी में आपको यह दिखाया जाए कि सुमल और खिज़र की अलहदगी हो चुकी है और फिज़ा का भी रिश्ता टूट चुका है, अगर यहाँ किसी को उसकी मोहब्बत मिली तो वो दवा थी, जो सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसे लगा जैसे कुछ नहीं हुआ। या ये भी हो सकता है कहानी में कि खिज़र ही फिज़ा का हाथ थामे और वो फिज़ा से शादी कर ले, या फिर दवा को भी जो गलती उसने की है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए थी। इस कहानी के इख्तिताम के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।